श्रीमान लोहार है। मेरा जन्म दार्जिलिंग एक चाय बागान में हुआ है। मेरा बचपना प्राय भूटान देश में बीता है। वहीं भी से मैंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। उसके बाद उच्चतम शिक्षा दार्जिलिंग से ही प्राप्त की। शिक्षा हासिल करने के बाद भूटान देश में ही मुझे नौकरी मिला। प्राय मैंने 20 साल तक भूटान में नौकरी किया। पहले वहाँ का राजा का मामा का कंपनी में 16 साल और वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर का बेटा के साथ 4 साल उनकी कंपनी फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट में डिपोट मैनेजर का पोस्ट में काम किया। उस समय ठंडा मौसम था। मैं उस जगह जाना पड़ा जहाँ संतरा और अलेज का खेती होता था। उस जगह में रहकर वह सामान बांग्लादेश भेजना पड़ता था। उस ठंडी मौसम ने सुबह जल्दी उठना और माल एक्सपोर्ट करना, इस वजह से मुझे वहाँ की ठंडी मौसम के कारण ठंडी पकड़ ली और इसके रिएक्शन मेरे दोनों पैर में लकवा पकड़ ली और मुझे चलने में असमर्थ हो गया। वहाँ तुरंत हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अवस्था उतना सटीक नहीं हुआ। कंपनी ने फिर कलकत्ता ट्रीटमेंट के लिए भेजा। फिर भी वहां पर भी इतना जो होना था कंप्लीटली मेरा कोई चंगाई नहीं हुआ। फिर मेरे को रिश्तेदार दिल्ली में थे, उन लोगों ने मुझे दिल्ली ले आया और यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होली फैमिली में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जीवन में निराशा छाया। मैं हताश हो गया, अपने आप को कसने लगा। अचानक एक दिन मुझे एक प्रभु के दास से मुलाकात हुआ। उन्होंने मुझे निराश देकर कहा, भाई आप क्यों निराश हो? मैंने अपने बीमारी के बारे में सारा कहानी बताया। उन्होंने मुझे यीशु मसीह के चंगाई के बारे में बताया और कहा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपका पैर चंगाई हो जाएगा। मुझे आपका घर का पता दीजिए, मैं आपके घर आकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने भी दे दिया उनको एड्रेस, अपने पता। लेकिन मेरे मन में एक सोच आया, ये तो विदेशी धर्म है, मैं तो अपने हिंदू धर्म में आया हूँ, मेरा पिता पुरखा से मान के आया हूँ, फिर मैं क्यों इसको अपना लूं बोल के मेरा एक सोच आया। फिर भी एक दिन दास अपने घूमते घूमते मेरे घर पर आया और उसने फिर मेरे मिसेस के साथ मुझे प्रभु यीशु क्रिस्ट के बारे में बताया, कुछ समाचार सुनाया। फिर उसके लिए मेरे लिए और प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने मुझे एक वचन शेयर किया। वो वचन था, तुम मुझे परमेश्वर परख कर देखो मैं कैसे परमेश्वर हूँ। मेरे मन में कहीं ना कहीं इस वचन से उथुल पुथुल मचा दिया। तब मैंने निर्णय किया, मैं प्रभु को परख कर देखूं। तो मैंने प्रभु से वादा किया, अगर प्रभु तुम मुझे चंगा करोगे तो मैं मेरा अपना जीवन तुम्हें सौंप दूंगा। यही उम्मीद लेकर, यही सोचकर मैं एक दिन संडे रविवार के दिन वही प्रभु का दास का लोकल चर्च, स्थायी चर्च में हम चला गया और वहाँ पे मेरे लिए और दासों वहाँ के जो भक्तजन थे उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की। और उसी वक्त मैं भी एक विश्वास आया, मैंने प्रभु को चैलेंज भी दिया था कि मुझे चंगा अगर आप करोगे तो मेरा जीवन मैं समर्पित करूंगा। इसी मन को लेकर मैंने विश्वास किया और उसी वक्त मुझे एक ऊपर से ज्योति आया और मेरा शरीर में छोया और मैं चंगाई हो गया। हालेलुया, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। और डॉक्टर को डॉक्टर, हाकिम और हाकिम, कोई उनके साथ निराशा होकर जाएंगे तो हमें आशा पूर्ण करके भेज देंगे। यही परमेश्वर का उनका वादा है। तब मैंने 16/11/1997 में उसी प्रभु का दास के द्वारा बैप्टिज्म लिया। जैसे मैंने प्रभु से वादा किया था वैसे ही मैंने दास के साथ प्रभु का सेवा करना शुरू किया। इस अवधि में प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े अवसर भी दिया। मुझे 2001 में ICI यूनिवर्सिटी दिल्ली से क्रिश्चियन सर्विस प्रोग्राम कोर्स करने का मौका मिला। 1 साल बेथानी नेपाली फेलोशिप में एक सेवक के रूप में काम किया। 2002 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम यूनिवर्सिटी बाइबल में डिप्लोमा कोर्स करने का अवसर मिला। 2003 में भूटान बॉर्डर जयगांव असेंबली ऑफ गॉड चर्च में बाइबल टीचर का एक अवसर मिला।
2007 में मैंने वर्ल्ड बाइबल स्कूल यूएसए से बाइबल में ग्रेजुएशन किया। इस बीच 2001 में दार्जिलिंग लंकू वैली में मैं मिशनरी रहा और वहाँ एक मिशन स्कूल स्थापना किया। 2012 से 2016 तक मैं बिहार बेथल सोसाइटी अंडर कोरियन मिनिस्ट्री के साथ और ईवीसी इम्पावर बिलीवर कनेक्शन जो मिनिस्ट्री थे बिहार में, इनके साथ में विभिन्न बिहार के क्षेत्रों में और प्रभु का सेवकाई में हमने नियुक्त किया। और 2017 में फिर भूटान बॉर्डर जयगांव में 1 साल तक इंडो भूटान बैप्टिस्ट चर्च में एक सेवक के रूप में काम किया। परिवार सब दिल्ली में होने के कारण फिर मुझे प्रभु ने एक दर्शन दे दिया। फिर दिल्ली आने के लिए फिर मैं आया। बहुत सारे अपना काम भी था यहाँ पे, सारा काम प्रभु ने मुझे निपटा दिया और बाद में फिर एक सेवकाई का जगह भी दे दिया जहाँ मैं अभी एक असिस्टेंट पास्टर के रूप में अनुग्रह चर्च में एक सेवा कर रहा हूँ। और इसी बीच अब परिवार में जो नहीं बचे थे उनको भी बचने का मौका मिला। तो इस तरीका से मैं अभी दिल्ली में अपने परिवार के साथ ही सेवाकाई कर रहा हूँ और आगे परमेश्वर का दर्शन क्या है, उनकी योजना क्या है और वो मैं प्रार्थना में रखा हूँ। और प्रभु इसके लिए अगुवाई करे और आप सबको मेरा इस गवाही से आशीष मिले। आमीन। जय